Hello children, I am Nirmala Joshi and you are watching Akshman Study Point. We have already learnt about habitat, types of habitat and features of habitat, and biotic and abiotic habitat also, compound of habitat. Now it's a turn of living beings and their characteristics. Okay, in this video we have read about living beings and their characteristics. So let's start it. Our surrounding consists of many things. As you know, our surrounding consists of many things. हमारी जो भी सराउंडिंग है वो बहुत सारी चीज़ों से बनी हुई है. सम ऑफ देम आर लिविंग, उसमें से कुछ लिविंग है, देन सम आर नॉन लिविंग. At times, a characteristic shown by a living beings. अगर हमें किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, मे ऑल्सो बी शोन बाय अ नॉन लिविंग थिंग्स, तो साथ ही साथ हम नॉन लिविंग की भी बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट. आप सभी को पता है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है दैट शो मूवमेंट्स, बट cars, buses also move from one place to another, but these are not a living things. Okay, I am repeating again. As you know, all living things movement, but cars, buses and all the vehicles also move from one place to another. जितने भी vehicles होते हैं it also goes one place to another, but they are not recognized as a living things. Then how do we differentiate between living and non-living things? Have you any kind of answer? If you have answer of this question, then you tell me your answer on the comment box. Okay, now we say a particular things is a living beings if it shows all the following characteristics. हम किसी भी चीज़ को लिविंग थिंग्स में ऐड करते हैं जब नीचे दी हुई चीज़ों में से हमें कुछ भी उसमें दिखने मिलती है. So let's start all the characteristics. Before starting it, I tell about viruses. Also, you know, virus is a microorganism and you cannot see it by your naked eye. आप में से कोई भी naked eye से इसे नहीं देख सकता. Like me also, we have to use microscope to see this virus. अब बच्चे, वायरस आपको पता है वायरस क्या होता है? वायरस जब सरफेस के ऊपर होता है तो वो एक्टिव नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करता है इट विल बिकम लिविंग. तो वो क्या होता है, वहाँ से अपने जो एक्टिवेशन है वो स्टार्ट कर देता है. वायरस जब तक आपकी सरफेस के बाहर है वो किसी को हार्म नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही वो बॉडी के अंदर एंटर करता है वो अपनी एक्टिवेशन जारी कर देता है. लाइक आपने देखा ना कोरोना वायरस. ओके, वो क्या है, बाहर भी एक्टिव है. आपको बोला जाता है ना कि ये बाहर भी एक्टिव रहता है, इतने डेज तक ये बाहर किसी स्टीली सरफेस पर या किसी भी सरफेस पर रह सकता है. तो जो बाहर भी एक्टिव है, एक्टिव होने का मतलब यह है कि वो कुछ टाइम तक लिविंग में है बाहर, उसका भी एक लिमिटेशन टाइम पीरियड है, लेकिन बॉडी में अंदर जाकर वो एक्टिवेशन स्टार्ट कर देता है. सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग थिंग्स. First we talk about living things need food. As you know, all the living things need food to get energy. Being producers, plant make their, as you know, plant is a producer and they make their own food by the process of photosynthesis. Animal are depend on the plants or other animal for their food to get energy and grow. जो animals होते हैं उन्हें अपने बढ़ने के लिए, और जो other animals and कुछ अदर प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर टू गेट एनर्जी एंड टू ग्रो. सेकेंड,
लिविंग बींग्स ग्रो। आप सभी जानते हैं कि जो भी लिविंग बींग होगी वो क्या करेगी, ग्रो करेगी। ऑल लिविंग बींग्स ग्रो अप टू अ सर्टेन साइज। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनका एक सर्टेन साइज होता है। वी हैव अर्लियर स्टडीड हाउ अ शीड डिवेलप्स इनटू अ प्लांट एंड देन इनटू अ ट्री। हमने पहले पढ़ा था ना कि किस तरीके से हम शीड देखते हैं, फिर सीडलिंग होती है, ठीक है, सीडलिंग होती है, सीडलिंग के बाद वो प्लांट बनता है, प्लांट के बाद फिर वो क्या करता है, एक ट्री बन जाता है। तो एक सर्टेन साइज होता है जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं। व्हेन यू ऑल्सो अ बेबी, वर यू ऑल्सो अ बेबी, जब आप एक छोटे से बच्चे थे, यू विल सून ग्रो इनटू एन एडल्ट। क्या आप जल्दी से बड़े हो गए? नहीं हुए ना, आपको धीरे धीरे एक ग्रेजुअल टाइम लगा, कि आपको एक ग्रेजुअल टाइम लगा। पहले आप इतने थे, फिर उसके बाद इतने, यानी कि जो एक आपका कंटिन्यूस जो ग्रोइंग था वो क्या था, वो ग्रेजुअल, धीरे धीरे हो रहा था, लाइक दिस। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न। सभी ऑर्गेनिज्म का अपना अपना अलग ग्रोथ पैटर्न होता है, चाहे वो एक बटरफ्लाई हो। अ बटरफ्लाई लेज एग्स, दीज एग्स ग्रो। आपको यहाँ पर बटरफ्लाई का एग्जाम्पल दिया है, दीज ले एग्स, दीज एग्स ग्रो इनटू अ कैटरपिलर। वो जो एग्स हैं वो कैटरपिलर में चेंज होते हैं, कैटरपिलर टर्न्स इनटू अ लार्वा एंड देन young butterfly which further grow into a adult butterfly. This whole process is called a life cycle of a butterfly. Clear? This is the picture of a life cycle of a butterfly. First of all, eggs into change caterpillar change into larva change into young butterfly change into adult butterfly, and the process be remain same. Other is living beings respire. As you know, all the living beings has to need a breathing air, and this is important to all the living beings to respire. They have different organ for the same. They have different organ for the same. Different organ है but the same. Animal breathe through nose, gills. जो animal है through nose भी क्या करते हैं, breathe करते हैं, gills के through करते हैं, skin के through करते हैं, blow holes के through करते हैं। अब बेटा यहाँ पर जो gills की अगर बात करेंगे हम, तो gills से आपको पता है कौन ब्रीथ करता है, फिश। ब्लो होल्स है, कॉकरोचेस है, उनकी जो बॉडी होती है ना, उनकी बॉडी में स्पाइरकल्स होते हैं, एक इतने इतने, ये जो इस तरीके से उनकी बॉडी जो है डिफरेंट शेप में होती है। तो इधर जो स्पाइरकल यानी कि जो स्पेस होता है जिसके थ्रू एयर उनके अंदर जाती है, और उसके बाद ये प्रोसेस होके कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर देते हैं। The oxygen taken in from air helps the body to break down the food, release energy. Okay, this process is called respiration. In plants, अगर हम plants की बात करते हैं, the exchange of gases take place in leaf also. जो यहाँ पे exchange of gases है वो leaf से होता है. Oxygen of the air is taken in the carbon dioxide. Oxygen of the air, जो एयर में ऑक्सीजन है, इज टेकन इन द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीजिंग ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और जब ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन। प्लांट जो है वो ऑक्सीजन भी रिलीज़ करते हैं व्हेन दे आर डूइंग फोटोसिंथेसिस। सीन्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अब यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है रिलीज़ हो रही है, फोटोसिंथेसिस जब हो रहा है यहाँ पर, इज़ मोर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ओके, द प्लांट हेल्प इन मेंटेनिंग द ऑक्सीजन साइकिल। जो प्लांट है यहाँ पर मेंटेन करता है ऑक्सीजन साइकिल को। यू विल स्टडी मोर अबाउट इन योर अदर चैप्टर्स। आप इसके बारे में अपने दूसरे चैप्टर्स में भी और अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज़
लिविंग बीइंग शो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। इसका क्या मतलब है कि जितनी भी लिविंग बीइंग्स होती है वो रिस्पॉन्स करती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी कि मैंने आपके हाथ पर एक जोर से चोटी काटी, ठीक है, मैंने एक पिंच किया ज़ोर से, देन यू रिस्पॉन्स क्या करोगे, आपको दर्द हुआ और आपने अपना हाथ वहाँ से हटा लिया। ओके, तो यही था रिस्पॉन्स टू स्टिमुली कि मैंने आपको पिंच किया एंड यू हैव टू फील इट, यू हैव टू फील पेन एंड यू हैव टू मूव फ्रॉम योर हैंड फ्रॉम देयर, कि आपने वहाँ से अपना हैंड को हटा लिया। तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आपको पता है कि वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। मोस्ट ऑफ देयर मूवमेंट्स आर ऑन देयर ओन। जो ज़्यादातर मूवमेंट्स होते हैं वो उनके अपने होते हैं, लेकिन कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं कि ड्यू टू सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन देयर सराउंडिंग, जो उनके सराउंडिंग में होने वाले चेंज के कारण होते हैं। द चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड स्टिमुली। और यही जो उनके इन्वायरमेंट का चेंज होता है ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड स्टिमुलस, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। एंड द रिएक्शन ऑफ दैट ऑर्गेनिजम्स टू द स्टिमुलस, और जो रिएक्शन हमें उस स्टिमुलस के बाद मिलता है दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। क्लियर। इफ़ वी एक्सीडेंटली टच अ वेरी हॉट ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी गर्म पदार्थ को छूते हैं, आवर हैंड इज़ विड्रॉन इमिडिएटली, तो हम अपना हाथ तुरंत ही वहाँ से हटा लेते हैं। द हॉटनेस इज़ द स्टिमुलस, जो हॉटनेस है वो क्या किया, हमने उसे फील किया और तुरंत ही अब एक्शन लिया, तो एक्शन क्या है, रिस्पॉन्स है। क्लियर। जो हॉटनेस है इट इज़ अ स्टिमुलस दैट यू फील, एंड योर एक्शन, जो आपने एक्शन लिया दैट इज़ रिस्पॉन्स। लाइक दिस, जब मैंने आपको पिंच किया देन यू फील पेन, इट इज़ अ स्टिमुलस। एंड व्हेन यू मूव योर हैंड फ्रॉम देयर, जैसे ही आपने अपना हाथ वहाँ से हटाया, यू हैव टू टेक एन एक्शन, आपने वहाँ पर क्या लिया, एक्शन लिया, दिस इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्स। क्लियर। मैनी प्लांट्स बेंड टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, कई प्लांट ऐसे होते हैं जो लाइट की तरफ को बेंड करते हैं। द रूट्स ऑफ मैनी प्लांट ग्रो डीप इनटू द अर्थ, जो रूट होती हैं कई प्लांट्स की वो गहराई तक होती हैं अर्थ में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी के लिए। सम फ्लावर ब्लूम ओनली एट नाइट, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो रात को ही ब्लूम करते हैं। दीज आर कॉल्ड रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू एक्सटर्नल कंडीशन। ओके, अभी देखो सनलाइट की तरफ को आपको कौन सा प्लांट देखने मिलता है, सनफ्लावर टुवर्ड्स लाइट। एंड द ब्लूम्स एट नाइट, जो ब्लूम करते हैं नाइट को वो कौन से होते हैं, दीज काइंड ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट इज लिविंग बीइंग एक्सक्रीट, जो जितने भी लिविंग बीइंग्स होती है वो एक्सक्रीट करती है। द थ्रोइंग अवे ऑफ अनवांटेड और हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जब अपने शरीर से अनवांटेड, जिसकी शरीर को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस इज कॉल्ड अनवांटेड, और हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। अनवांटेड एंड हार्मफुल क्या हो गया, जो हार्मफुल मीन्स जो हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है, एंड अनवांटेड जिसकी हमारे शरीर को नीड नहीं है। ओके, प्रोडक्ट्स जिसे हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर फूड, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने फूड से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। द पोर्शन ऑफ द फूड लेफ्ट आफ्टर एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्ब जब न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लिया गया तो उसके बाद जो फूड बच जाता है इज़ कॉल्ड वेस्ट, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। एंड हैज़ टू बी थ्रो अवे, और अब वो क्या होता है कि आगे थ्रो, यानी कि वेस्ट को अब शरीर से बाहर निकालना है तो थ्रो अवे कर दिया जाता है। एनिमल्स एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ फेसेस, जो एनिमल्स होते हैं वो अपने शरीर से मल के द्वारा, यूरिन के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अपने अनवांटेड हार्मफुल वेस्ट को बाहर निकालते हैं।
प्लांट्स ऑल्सो रिमूव द अनवांटेड मटीरियल फ्रॉम देयर बॉडी। जो प्लांट्स होते हैं वो भी अपने शरीर से बिल्कुल अनवांटेड मटीरियल निकालते हैं। दे शेड देयर ड्राइड लीव्स, ओके। द आउटर कवरिंग ऑफ स्टेम ऑन ड्राइंग इज रिमूव्ड एज bark। क्लियर? रिमूव्ड एज bark, bark की तरह निकालते हैं। प्लांट गिव आउट वाटर वेपोर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। जो प्लांट होते हैं गिव आउट वाटर वेपोर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो वाटर वेपोर निकालते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट दिस प्रोसेस is done on the time of photosynthesis। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड। ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस होती है? जब वो अपने आप के लिए सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होती है। दिस इज़ रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। अब वो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में। सम अदर वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन प्लांट are stored by them in such a way they do not cause harm। लेकिन जो प्लांट हमें वेस्ट दे रहे हैं अपना खाना बनाते हुए, सम अदर वेस्ट प्रोड्यूस, कुछ और भी वेस्ट प्रोड्यूस्ड है इन प्लांट्स आर स्टोर्ड बाय देम इन सच ए वे, बिल्कुल इस तरीके से दैट दे डू नॉट कॉज हार्म, वो किसी भी तरह का नुकसान प्रदान नहीं करते हैं। सम वेस्टेज आर रिमूव्ड एज सीक्रेशंस। कुछ जो वेस्ट होते हैं वो सीक्रेशंस के थ्रू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ रबड़ प्लांट, एक रबड़ का जो प्लांट है प्रोड्यूस अ सैप, वो क्या करता है? सैप प्रोड्यूस करता है कॉल्ड लेटेक्स, जिसको हम क्या कहते हैं? लेटेक्स। एक ग्लू होता है ना बेटा स्टेम में, उसको कहते हैं हम लेटेक्स। नेक्स्ट इज लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस। जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड ऑफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो अपने ही जैसा एक क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे, सो दैट द कंटिन्यूटी ऑफ वन काइंड ऑफ प्लांट एनिमल इज मेंटेन्ड। तो इस तरह से क्या होगा कि एक ही तरह की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी। फॉर एन एग्जाम्पल अ ह्यूमन produced as the same as kind of them, ओके। अब जो कैट है, कैट के बच्चे कैट जैसे दिखेंगे बेटा, जो डॉग होंगे डॉग्स के बच्चे डॉग जैसे दिखेंगे। तो यहीं पर वो बात बोली गई है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसा एक काइंड, ठीक है, जिससे कि कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, चाहे वो प्लांट हो। अब जैसे अगर आपने कोई प्लांट लगाया है, कोई फ्लावर प्लांट लगाया है, तो वहाँ पर मान लीजिए एक गमले में आपने एक फ्लावर लगाया है, तो जब वो फ्लावर क्या होगा कि बढ़ता जाएगा, तो उसके साथ जो है कुछ और ऐसे फ्लावर भी बढ़ते रहेंगे जो सेम काइंड ऑफ देम हैं, ओके। लिविंग बीइंग्स मूव। जितनी भी लिविंग बीइंग्स होती हैं वो क्या करती हैं? मूव करती हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मूवमेंट। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मूवमेंट शो करती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एज यू टोल्ड बाय मी। दीज मूवमेंट्स मे बी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये जो मूवमेंट है वो कैसे हो सकता है? एक जगह से दूसरी जगह, या फिर किसी भी बॉडी का कोई भी पार्ट जो मूवमेंट कर रहा है। इंटरनल मूवमेंट्स लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अब इंटरनल मूवमेंट की बात की जा रही है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड ऑल्सो टेक प्लेस इनसाइड द प्लांट। की एक प्लांट के अंदर जब वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। वी हैव स्टडीड अबाउट वेरियस मूवमेंट इन चैप्टर 8, और इसके बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं। वी सी मूवमेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स एज वेल, बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। लेकिन जितनी भी नॉन लिविंग होती है वो अपने आप से मूव नहीं कर सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम कार की बात करें तो कार अपने आप तो नहीं चलती ना बेटा, उसको चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। उसी तरह से जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होगी, अब कोई बुक है वो अपने आप उठकर आपके पास नहीं आएगी, जब तक आप बुक को
पकड़ कर अपने पास नहीं लाओगे तब तक वो बुक आपके पास नहीं आती है। तो जितनी भी लिविंग बीइंग्स होंगी वो मूवमेंट करेंगी। नेक्स्ट इज़ लिविंग बीइंग्स डाई। जितनी भी लिविंग बीइंग्स होती हैं वो मरती भी हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर, जबकि कोई लिविंग बीइंग्स है उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या होती है, डाई हो जाती है और लिविंग थिंग्स डाई। द लाइफ स्पैन ऑफ लिविंग थिंग्स में वेरी फ्रॉम अ फ्यू सेकेंड्स ऑफ 100 ऑफ ईयर्स। हर किसी का जो लिविंग स्पैन है वो अलग अलग होता है, चाहे हम एनिमल्स की बात करें या फिर किसी भी ऑर्गेनिजम्स की। बट एट द सम पॉइंट ऑफ लाइफ साइकिल एंड्स। सिंस ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस, आप सभी को पता है कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं। देयर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओके सर्वाइव इवन दो द इंडिविजुअल में डाई। देयर आर मैनी नॉन लिविंग थिंग्स इन द वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स है विच शो अ फ्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, जो शो करती हैं कुछ ही लिविंग बींग्स के कैरेक्टर्स को। बट लेकिन वी कॉल समथिंग अलाइव, कई बार हम उन्हें अलाइव कहते हैं ओनली इफ़, केवल तभी जब वो शो करती हैं ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, जब वो जीवन पर्याप्त इनके जीवन के सारे सर्कल्स को शो करती है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है, लेकिन तभी हम उनको लिविंग में ऐड करते हैं, लिविंग्स में ऐड करते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर दिस चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू ask your question on the comment box, and thanks for watching.